सब बोल रहे हैं महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। महिला आरक्षण बिल 2023 में पूर्ण बहुमत से पास हो चुका था, जिसे मोदी सरकार चाहे तो आज इसे ही लागू कर सकती है। लेकिन नहीं, अब की बार महिलाओं की आड़ में मोदी सरकार देश में एक बड़ा फैसला डिलिमिटेशन का चुपचाप आगे बढ़ा रही थी। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन इस बिल के विरोध में नहीं बल्कि इस बिल को रोकने के लिए खड़े हुए। मार्च 2025 को ही M.K. स्टालिन को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने डिलिमिटेशन को सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि दक्षिण भारत की एक आवाज पर हमला बताया था। तो स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर बिना चर्चा, बिना सहमति के ये लागू हुआ तो ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन को बदलने की चाल होगी। स्टालिन ने दक्षिण के राज्यों के साथ साथ देश के पूरे विपक्ष को एकजुट किया, राज्यों को जोड़ा, नेताओं को जोड़ा। उसके अनुसार M.K. स्टालिन ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से खुद संपर्क करके तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर एक मजबूत फ्रंट तैयार किया। सड़क से संसद तक आवाज उठी, बिल की कापियों को जलाकर विरोध नहीं बल्कि जन आंदोलन की जंग में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, दबाव बढ़ा और बीजेपी को अपने घटिया चाल के साथ पीछे हटना पड़ा। आखिरकार M.K. स्टालिन की पहल, उनकी मेहनत, उनकी रणनीति रंग लाई और ये जो डिलिमिटेशन बिल, जिसे महिला आरक्षण बिल के आड़ में लाया जा रहा था, आखिरकार इसे रोक दिया गया। बीजेपी को महिलाओं के आरक्षण और उनके अधिकार, उनके सम्मान की अगर इतनी चिंता है तो वर्तमान में 543 लोकसभा सीटों में से 40 से 50% आरक्षण महिलाओं को दे दें। जनसंख्या के आधार पर 800 से 850 सीटें करने की क्या जरूरत है? अपराधियों का समर्थन करने वालों, उनके पक्ष में रैली निकालने वालों, फूल माला से उनका स्वागत करने वालों, बलात्कारियों को टिकट देने वालों, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वालों, मणिपुर, हाथरस, उन्नाव पर चुपचाप बैठने वालों, अंकिता भंडारी जैसी अपनी बहन को अपने नेताओं के लिए सर्विस दिलाने वालों को महिलाओं की सुरक्षा, मान सम्मान और अधिकार की चिंता आखिर कब से होने लगी? पूरे देश को M.K. स्टालिन का धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी पहल, मेहनत और अगुवाई के चलते महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो रंगा बिल्ला डिलिमिटेशन जैसे खतरनाक बिल को लागू करवाने वाले थे, उन्होंने सिर्फ उसे रोका नहीं बल्कि पूरे देश के सामने रंगा बिल्ला को दोहरे चरित्र का एक्सपोज भी कर दिया। वैसे आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।